तो कैसे हैं आप लोग? आज हम ब्लॉकचेन स्टैंडर्ड के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। अब ब्लॉकचेन को इसकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जब पहली बार क्रिप्टो लॉन्च किया गया था, तो बिटकॉइन का मुख्य उद्देश्य विकेंद्रीकरण प्रदान करके केंद्रीकृत नियंत्रण को हटाना था। लेकिन बिटकॉइन में मुख्य समस्या यह है कि इसका ब्लॉकचेन कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सुविधा प्रदान नहीं करता है। फिर इस समस्या से निपटें, विटालिक ब्यूटेरिन ने एथेरियम ब्लॉकचेन लॉन्च किया। यह यूजर्स को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सुविधा भी प्रदान करता है। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? यह यूजर्स को विकास सुविधा प्रदान करता है ताकि वे हमारे ब्लॉकचेन पर टोकन, एनएफटी आदि जैसे स्वयं के प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकें। उदाहरण के लिए 2 रेलवे ट्रैक हैं, ट्रैक 1 और ट्रैक 2। अब ट्रैक 1 की चौड़ाई छोटी है और ट्रैक 2 की चौड़ाई बड़ी है। अब इसका मतलब है कि रेलवे ट्रैक की चौड़ाई पर भी ट्रेन की चौड़ाई समान है। इसका मतलब है कि ट्रैक 1 ट्रेन केवल ट्रैक 1 पर काम करती है और किसी अन्य ट्रेन को इसकी अनुमति नहीं है और एक ही ट्रैक पर दौड़ें। लेकिन ट्रैक 2 के समान चौड़ाई वाली 3 ट्रेनों को एक ही ट्रैक पर चलने की अनुमति देता है, जिसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। लेकिन हम एथेरियम ब्लॉकचेन को बिटकॉइन ब्लॉकचेन में भेज या परिवर्तित नहीं कर सकते क्योंकि वे दोनों अलग-अलग ब्लॉकचेन हैं। अब मुख्य रूप से उपयोग किए जाने वाले ब्लॉकचेन मानक ERC-20, ERC-721, ERC-1155 हैं। ERC-20 प्रदान करता है हम अलग-अलग नाम, आपूर्ति, कीमत जैसे स्वयं के टोकन लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन एथेरियम और अन्य ब्लॉकचेन पर ERC-20 सुविधा प्रदान करता है। उदाहरण के लिए शिबा इनू, डॉगकॉइन एथेरियम से अलग टोकन है, लेकिन वे एथेरियम ब्लॉकचेन पर काम कर रहे हैं। और ब्लॉकचेन मानकों को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्ड्स के रूप में भी जाना जाता है। अब सवाल यह है कि हम अन्य क्रिप्टो ब्लॉकचेन पर अपना टोकन क्यों बनाते हैं? हम खुद ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि खुद का ब्लॉकचेन बनाने में समय और पैसा लगता है। अब ERC-721 क्या है? यह एक पारंपरिक NFT स्मार्ट अनुबंध है जो यूजर्स को ERC-721 का उपयोग करके ब्लॉकचेन पर NFTs तैनात करने की अनुमति देता है। ERC-721 में 2 और उपमानक थे, जैसे कि ERC-721A और ERC-721C। ERC-721A गैस शुल्क बचाता है क्योंकि यह इंप्रूव वर्जन है ERC-721 का। ERC-721C NFT संग्रह रॉयल्टी को तय करने की अनुमति देता है ताकि कोई अन्य NFT बाजार रॉयल्टी को प्रतिबंधित न करे। इसका मतलब है कि यह NFT की श्रृंखला ब्लॉकचेन रॉयल्टी पर है। अब ERC-1155 नवीनतम NFT स्मार्ट अनुबंध है जो NFT निर्माता को एक NFT की कई कॉपीज बनाने की सुविधा प्रदान करता है और फ्रीमेंट सुविधा भी प्रदान करता है। अब फ्रीमेंट लेजिमेंट क्या है? जब NFT क्रिएटर NFT को लिस्ट करते हैं तो उसे मिंट के लिए कोई गैस फी का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती है। उसका NFT, इसका मतलब है कि यह क्रिएटर के लिए मुफ्त है। अब सवाल यह है कि यह ब्लॉकचेन पर कैसे चलेगा? देखें, जब खरीदार ERC-255 लेजिमाइंट NFT खरीदता है तो खरीदार को गैस शुल्क का भुगतान करना होगा, फिर इसे ब्लॉकचेन पर भी तैनात करना होगा। अधिकांश YouTube ERC-1155 NFT का सुझाव देते हैं क्योंकि यह क्रिएटर के लिए मुफ्त है। अब हमारी मुख्य उलझन यह है कि कौन सा सर्वश्रेष्ठ है। ERC-721 जा ERC-1155, ERC-721 प्रोवाइड पर्सनल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रदान करता है, लेकिन ERC-1155 फ्रीमेंट में केवल एक स्मार्ट अनुबंध है जो NFT मार्केटप्लेस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। अब सवाल यह है कि इसमें समस्या कहां है? उदाहरण के लिए, आप और आपका मित्र, आप दोनों संगीतकार हैं और दोनों के पास 2 YouTube चैनल हैं, लेकिन अलग-अलग संगीत एल्बम हैं। और आपने एक गाना गाया है, लेकिन आपने गाना अपने दोस्त को दिया है ताकि वह इसे अपने YouTube चैनल एल्बम पर अपलोड कर सके। कुछ दिन बाद आपका संगीत YouTube पर वायरल हो गया, लेकिन आपको एहसास हुआ कि आपके दोस्त को सभी सोशल मीडिया अटेंशन मिली क्योंकि उसने आपका संगीत अपने YouTube एल्बम में अपलोड करा था। इसीलिए NFT के लिए एक पर्सनल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अथवा उदा एल्बम की भी आवश्यकता है जो अधिक मूल्य और विशिष्टता प्रदान करता है। इसके अलावा ERC-1155 एक NFT की कई कॉपीज प्रदान करता है और ERC-721 बिना कॉपीज के केवल 1 NFT की अनुमति देता है। यही कारण है कि ERC-721 बेहतर है। अब मैं कौन सा उपयोग करूं? यदि आप किसी भी इवेंट एक्सेस के लिए पास या गेम पास टिकट NFT प्रदान करना चाहते हैं तो आपका NFT खरीदें। आप ERC-1155 को प्राथमिकता दें, अन्यथा PFP उपयोगिता और अनुकूलता के लिए ERC-121 का उपयोग करें, क्योंकि ERC-1155 अन्य NFT मार्केटप्लेस के साथ कंपैटिबल नहीं है एज कंपेयर टू ERC-721।
अगले वीडियो में हम आईपीएफएस, गैस शुल्क और ब्लॉक एक्सप्लोरर का उपयोग कैसे करें के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।